अभी जिस तरह के कंटेंट बनते हैं मार्केट में, एक हो गया पॉडकास्ट, एक चलता है सबसे ज्यादा आते हैं गांव वाले वीडियोस, करेक्ट, और एक आते हैं रैंडम वीडियोस, फिर आते हैं टूटा हुआ सेक और लड़की को ऐसे करते करते लड़का लड़की वाले वीडियोस आते हैं, करेक्ट। सबसे ज्यादा अपनी फीड में क्या आते हैं आज के? Thankfully, because of me and my wife being very very different as co-founders, as people also, तो मुझे क्या पता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरा वीकनेस है। आई एम नॉट इवन न्यूट्रल देयर। आज तक मेरे पास एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो बिना बोले हफ्ते भर में पैसा भेज दियो। इतना फर्जी इंसान तो मतलब वो मैंने कभी नहीं देखा है। मानिए मतलब जब हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे थे और हम लोग ने कुछ लोगों को प्रेजेंट किया था हमारा बिजनेस प्लान कि हम 4 साल बाद 20 लोग की कंपनी बना देंगे और फिर हमारा टर्नओवर होगा 12 करोड़, और फिर लोग हंसे भी हम लोग के ऊपर, भाई तुम लोग तो ये इसका आधा भी कर दो ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी। Just accept that struggle is going to be in our lives. अब वो रहेगा ही। हाँ, वो उपाय नहीं है। अब तुमने अगर बच्चे किए हैं तो रात को नहीं बोल सकते ना कि अरे यार रात को क्यों रो रहे हैं साले। ऋषभ, how many husband-wife startups you have seen failing? कॉलेज में या कॉलेज के बाद जो कपल स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। सबसे ज्यादा फेल होते हुए मैंने वो देखे हैं। कपल्स इज डिफरेंट। हाँ, कपल्स क्योंकि कमिटमेंट नहीं है ना अभी तक एक दूसरे। आज की डेट में तो शादी भी कमिटमेंट नहीं होता है टेक्निकली क्योंकि लोग तो शादी के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं। बट So hi Naveen, how are you doing today? गुड यार ऋषभ, Thank you so much for coming on the podcast. सर बस क्या आप सेलिब्रिटी हो, मुझे आपका पॉडकास्ट लेना चाहिए। So ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि शायद 80 एपिसोड कर लिया आपने ना? 90 के आसपास अब। हाँ, 90 एपिसोड करने के बाद हाँ। आप एज अ गेस्ट आ रहे हो किसी के में। अरे मतलब अभी भी ऐसा थोड़ा अनरियल टाइप का ही फील होता है। मतलब आपका जब मैसेज आया था तो फिर मैं सोचा कि ये गलत नवीन को तो नहीं भेजी तो फिर कई लोग मेरे वो नवीन तिवारी, बट आप तो मेरे को जानते हो वैसे, बट मेनी पीपल मिस्टेक मी फॉर दैट इन मूवी वाला नवीन तिवारी। तो सो दैट्स व्हाई वो तो कभी कभार भरोसा ही नहीं होता है कि लोगों का मैसेज आता है कि मैं पूछ लेता हूँ कि सही नवीन को भेजा था ना तुमने। But thanks a lot for calling me. So पहले we will start with कि like you are into this executive hiring segment. Yes. And the way you speak and way you talk, हाँ. जो मैं देखा हूँ आज तक जो executive hiring में होते हैं, हाँ. एक ही कंपनी मैंने देखा है, अच्छा. माइकल पेज, अच्छा. सब कोट पहन के बैठे रहते हैं, हाँ. आप यहाँ जॉगर्स पहन के आते हो, नियॉन कलर का शर्ट, और तो like हमारे दिमाग में नॉर्मल यूजर जो होता है कि इंडिया में उनको लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव हायरिंग कंसल्टेंट है दे विल बी इन फॉर्मल्स, वो तो व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस एंड द कल्चर व्हाट यू बिल्ड एंड व्हाई डू यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? स्टार्ट तो देखिए मतलब जब चालू किया था मतलब मैंने कुछ लोगों को ये भी बोला है कि उस समय तो मैं नौकरी ढूंढ रहा था ऑनेस्टली जब मैं निकला था, क्योंकि हम मेरा नोटिस पीरियड 6 महीने का था। तो फिर मेरे पास बहुत समय था, मैं बोला अरे नौकरी तो मिल ही जाएगी। ये कौन सा साल था 6 महीने का नोटिस पीरियड? अब छोड़ो ना जो बट 6 महीने का नोटिस पीरियड था। लेकिन सो उस समय 6 महीने मैंने जब पेपर डाला मेरे पास कोई जॉब भी नहीं था, बट मैं सोचा था कि जॉब ही करूँगा। लेकिन मेरी बीवी मारवाड़ी है, मेरी बीवी मेरी कंपनी में ही काम करती जहाँ पे थी, तो फिर उसने बहुत पेचकस लगाया, बोला कि हमको खुद का करना चाहिए, खुद का करना चाहिए। लेकिन मुझे तो वो जो पॉइजन होता है ना सैलरी वाला, वो पॉइजन का वो टेस्ट तो था मेरे को ऑलरेडी 16-17 साल से, तो फिर मेरी तो बहुत फटी हुई थी। लेकिन फिर भी बीवी पुश करती रही और फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ लोग थे, उन लोगों ने बोला कि चलो आप अगर चालू कर रहे हैं तो साथ में चालू कर लेते हैं। तो एक्सीडेंटली चालू हुआ, मतलब उस समय तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो 7 लोग हम लोग मिल के चालू किए, 3 फाउंडर थे, 4 फाउंडिंग मेंबर्स। लेकिन कौन से साल में था? 2021 में। तो लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर था कि हम लोग मतलब जो कल्चर बनाएंगे वो कल्चर वेरी वेरी क्लियर है कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो बिजनेस है इसमें द ओनली एसेट इज पीपल। अगर वो लोग नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा धंधा कुछ नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उबर देख लूँ, ओला देख लूँ, आई वुड नॉट नो द पीपल बिहाइंड इट, बट हम लोग बिजनेस में पीपल आर द ब्रांड। तो मैं जब भी किसी क्लाइंट के पास जाता था, वो कुछ क्लाइंट्स अभी भी मेरा नवीन माइकल पेज करके वो नंबर स्टोर कर रखे, तो फिर उन लोग बोलते रहते हैं कि मतलब ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, तू जहाँ जाएगा हम लोग चलेंगे तेरे साथ। तो चालू किया, लेकिन एक चीज़ पक्का था कि लोगों का ख्याल रखना है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने जो कल्चर बनाया है वो बोला कि मतलब एकदम ऑथेंटिक रहो जैसे तुम हो। अब ये जो है वैसा मैं हूँ। तो फिर सबसे पहले तो मुझे जो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सूट बूट पहनना गलत है, लेकिन वो उनका ऑथेंटिक है, ये मेरा ऑथेंटिक है।
तो जो जिसका ऑथेंटिक है वो उसके हिसाब से पर चलता जो है। कंपनीज होती है, सो दिस यू विल बी एंड अप हायरिंग कंपनीज बियॉन्ड सीरीज ए हाँ। या फिर एमएनसी, नहीं हम लोग तो स्टेल्थ मोड स्टार्टअप से भी के साथ भी काम करते हैं। बट एग्जीक्यूटिव हायरिंग जो हाँ, कर रहे हो हाँ। तो वो तो सीरीज है। हाँ। यू हैव टू Yeah, yeah, कंपनीज व्हिच correct, आई सॉ, correct, जिगसॉ correct. एंड स्क्रेबल। Scrabble, yeah. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रेबल फर्स्ट। हाँ। तो उसमें तो आई बिलीव कि सीरीज एंड बियॉन्ड कंपनी हाँ, कर रही हाँ, होगा। हाँ, हाँ। तो वहां पर इट्स ओके। जब एमएनसी के साथ बात करते हैं, Yes. दे हैव आल्सो सीन पर्सनली कि हाँ। सामने वाला बंदा इस तरह से फॉर्मूलों की बात कर रहा है। करेक्ट। Like I started working with this company called Concentric AI. अच्छा। They want presentation, they हाँ। want this, etc. वो मुझे भी बोले, तो मैं Correct. कभी किया ही नहीं, मैं स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था। Correct. तो उनके साथ सिनेरियो अलग होता है। हाँ। So how did they saw you? Like हाँ। how did they wanted to present you in front of them? इवेंचुअली मेरे को लगता है कि कंटेंट मैटर्स। जो आप बोल रहे हो उस मतलब कितना आपके बातों में डेप्थ है, आपके पास कितना नॉलेज है, मतलब आपका सूट वूट ना विल गेट यू अ फुट इन द डोर, बट उसके बाद चाय पिएगा इंसान या दारू पिएगा, वो डिपेंड करता है कि आप क्या मुंह से उगल रहे हो। तो कितना भी सूट वूट पहन के चले जाओ और फिर उसके बाद जाके अगर हगना ही है उस मीटिंग में तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप वो इफ यू हैव द फुट इन द डोर विच मोस्टली हैपेंस थ्रू रेफरेंसेस, अगर आपने वो कल की डेट में किसी का रेफरेंस दे दिए, अब वो इंसान के पास एक ऑब्लिगेशन है कि जाके मैं अगर नवीन को 30 मिनट दिया हूँ ऋषभ के रेफरेंस से, तो कम से कम कुछ भी पहन के आ जाए, बात तो सुननी है उसकी। बट अगर वो बात मेरी 5-10 मिनट तक सुन लिया, उसके बाद अगर वो कंटेंट है तो फिर हम लोग बस वही फोकस करते हैं, तुम अपना कंटेंट, डेप्थ, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, इन सब पे फोकस करो, रादर देन तुम क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, कौन से कलर का तुम्हारा जूता है, कौन से कलर का तुम्हारा टाई है, वो सब फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तो बट जो पहले कस्टमर्स होते हैं, हाँ। like you came out from at 15 years आपने जॉब किया, Yeah. फिर आपने स्टार्ट किया, या जो पहले कस्टमर आपको कैसे मिले? पहले कस्टमर थैंकफुली मैंने 7-8 साल तक रिक्रूटमेंट का जॉब किया था। तो शुरुआत में क्योंकि मैं वेल्थ मैनेजर हुआ करता था, तो फिर मैं शुरुआत में वेल्थ हायरिंग करता था काफ़ी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा नेटवर्क बन गया था सीईओ और फाउंडर्स के साथ। तो उन लोग के पास एक ये ट्रस्ट था कि अब नवीन ही मेरा सोल्यूशन दे सकता है। कुछ लोगों को था, कुछ लोगों को शायद नहीं होगा, बट जिनको था उनके साथ हम लोग जुड़ते रहे। और फिर तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी क्लाइंट सिंस द डे वन, क्योंकि क्लाइंट्स हैड अ लॉट ऑफ। सो आज की डेट में हमें वो लगता है कि किसी को भी अगर धंधा चालू करना है ना, तो आई बिलीव दैट मार्केट इज क्वाइट रिसेप्टिव ऑफ न्यू पीपल। तो और उनको ये पता रहता है कि सालों में मतलब बड़ी कंपनीज हो सकता है मेरा धंधा इग्नोर कर दे, बट इसके पास तो हंगर रहेगा खुद से दौड़ भाग करके मेरा काम करने की। तो इस तरीके से जुड़ते रहे शुरुआत में क्लाइंट्स, और फिर धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। ठीक है, तो आप यूजुअली यूपी से हो ना? हाँ यूपी कहाँ से? बलिया। बलिया। हाँ। एंड फिर आप बैंगलोर कब आए? सो बलिया में पैदा नहीं हुआ था मैं बलिया में मेरे वो दादाजी थे बलिया के, मैं पैदा छत्तीसगढ़ में हुआ था, और फिर उसके बाद मैं क्लास 12th तक वहीं पे रहा। फिर मैं पुणे में पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन और MBA, और फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया फॉर माय करियर, एंड बॉम्बे से फिर अभी बैंगलोर आई केम 2.5 years बैक। या ओके, 2.5 years उसके बाद 2023 में भी, हाँ 2020 तब बैंगलोर आ पाए। या तो अब आप यहीं पर रहोगे कि और वापस कहीं और जाओगे? देखते हैं यार, मेरे को बॉम्बे अभी भी काफी बेटर लगता है देन बैंगलोर, बट देखते हैं अब क्या कहाँ पे तो आप किस्मत ले जाए। यूपी से बलिया, आपकी वाइफ मरवाड़ी, वो कहाँ हाँ, से? वो रांची से। रांची से। हाँ। तो एक यूपी के घर, मतलब एक ऐसा कहावत है मरवाड़ी में, लोग यूपी के घर में जाना पसंद नहीं करते। बनिया यूपी में जाते नहीं है एक्चुअली, उनको डर लगता है। हाँ, वो तो उसको भी काफी रेजिस्टेंस था कि ये काफी तफरी वाला इंसान है। तो सो वो तो मतलब मैं उसको, मतलब मेरी वाइफ को भी मैंने 4 साल तक चेस किया था। वो बोल रही थी तुम सारा वो लॉजिकली ना यू डोंट टिक अ सिंगल बॉक्स, मतलब ना तो तुम खानदानी रईस हो, ना तो तुम्हारे पास वो मैं बहुत इनडिसिप्लिन था अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेके। मैंने इसके साथ फ्लिंग कर लो, मतलब यू कैन गो अराउंड विद दिस पर्सन बट यू कांट मैरी सच अ पर्सन। आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। हाँ। अच्छा, 2018 में, सॉरी। हाँ, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, बनियों में जैसे मैं भी मरवाड़ी हूँ, तो ये मतलब सब जगह अपनी बेटी भेज देंगे। एक यूपी में नहीं भेजेंगे, और एक जाट में नहीं भेजेंगे। तो वो स्टिग्मा है, आज भी वो स्टिग्मा है, वो लड़कियों में भी स्टिग्मा है। तो दैट्स द वन थिंग व्हिच आई रियलाइज कि दिस इज वेरी यूनिक थिंग। मैंने तो चलो आप दोनों से बात किया, दोनों का पर्सनालिटी भी बहुत अलग अलग है। बहुत अलग है। हाँ, हम लोग एकदम
वो उत्तर में दक्षिण, पूरा एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट। ठीक है नवीन, बहुत देर हो गए खड़े हुए हैं, बैठ जाते हैं। चलो। तो लाइक स्क्रेबल इज इनटू सर्विस इंडस्ट्री। हाँ। मैं भी सर्विस बिजनेस चला रहा हूँ 6 साल, हाँ। 2019 से। ये सबसे मजेदार बिजनेस भी है, हाँ। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में ये बोलते हैं, हाँ। सबसे अब्यूज्ड बिजनेस भी यही है। करेक्ट। क्योंकि अब्यूज यहाँ- मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, पैसों का। करेक्ट। लाइक अगर 10 कंपनियां शुरू होती है तो 5-6 कंपनी बंद इसलिए होती है क्योंकि कैपिटल, कैश मैनेजमेंट Yeah. में प्रॉब्लम, और Yeah. कैश मैनेजमेंट किसी कंपनी की तरफ से नहीं आता है, वो क्लाइंट के पेमेंट की वजह से दिक्कत होती है। करेक्ट। तो हाउ डिड यू फेस दिस प्रॉब्लम और सॉल्व दिस प्रॉब्लम इनिशियली? पहले 2 साल, नेक्स्ट 2 साल अलग चैलेंजेस होते हैं, 4 साल में, पहले 2 साल में क्या प्रॉब्लम्स आई? तो शुरुआत के सो जैसा मैंने बोला आपको कि शुरुआत के जो क्लाइंट्स थे वो अननोन क्लाइंट्स नहीं थे, तो वो सारे नोन क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे थे। तो ऐसा भी सो हम लोग अपना टर्म्स में लिखते हैं 30 दिन, बट 30 दिन में कोई पैसा नहीं देता। कोई नहीं देता। तो वो रगड़ाएंगे आपको 45, 60, 70, 80। तो थैंकफुली हम लोग ने काफ़ी डिसेंट्रलाइज करके रख दिया है। तो हम लोग में ये क्लियर है कि जो क्लाइंट को हैंडल करता है, तुम्हारा बोनस तभी बनेगा जब वो क्लाइंट से पैसा निकलेगा। ओके। तो सो वो बहुत क्लियर था। और विद इन द मेंशन ड्यूरेशन ना? हाँ, विद इन द मेंशन ड्यूरेशन। नहीं, जब भी हम लोग एनुअल पे आउट रहता है बोनस का, तो हम लोग बस यही क्लियर कर दिए कि मतलब जब पैसा आएगा तब फिर तभी उसी से तुमको पैसा मिलेगा। तो सो वो हमने क्लियर कर दिया था शुरुआत में। तो सो उसके कारण ना अब हम जहाँ पे मेरे पास अगर 100 क्लाइंट है तो फिर मुझे 100 चेज करने के बदले वो अगर मेरे पास 10-12 लोग हैं तो वो 12 लोगों के पास 8-8 क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि तुम अपने सेट ऑफ क्लाइंट्स के साथ चेज करो और वो पैसा लेके आओ। उसके बावजूद भी बहुत किल्लत होती है, मतलब कई बार कैंडिडेट छोड़ देता है, अगर 6 महीने बाद भी छोड़ देता है तब भी क्लाइंट बोलता है अरे नहीं ये वो ऐसा वैसा, हमको मतलब अब कुछ और ला के दो तभी पैसा क्लियर करेंगे। तो अब मान लीजिए 5-6% तो बैड डेट मान के चलिए ही, वो तो अब 5-6% कम है, फैक्टर इन करके चला, तो 5-6% से ज़्यादा नहीं होता होगा। अच्छा, ओके। तो बट वो 5-6% के लिए भी मतलब बट जो बाकी का आता है वो आने में भी मतलब आज तक मेरे पास एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके पीछे, या बहुत ही ऐसे कम क्लाइंट है जो बिना बोले हफ्ते भर में पैसा भेज दियो, वो तो कोई नहीं करता। अभी भी कोई भी नहीं अभी है। कोई भी नहीं करता, मतलब और जितने बड़े नाम ना उतना ज्यादा जिंदगी। हाँ। मतलब उतना उनके पीछे भागो। तो फिर मतलब ये तो अब हम लोग समझ गए हैं कि ये अब दिस इज द ट्रूथ, अब यू हैव टू वर्क अराउंड दिस ट्रूथ। ये मैं भी एक्सेप्ट किया था, बट कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा पैसे अटक गए और वो डूब गए हो, या फिर आ गए हो, या तो बहुत मुश्किल से आए हो? तो मतलब एक क्लाइंट है बहुत नामी गिरामी नाम, और कई पॉडकास्ट में जाके वो लोग बात करते हैं अबाउट वैल्यूज, अबाउट ओके। एवरीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग राइट एंड एवरीथिंग एल्स, बट एक बार भी हम लोग ने मतलब कम से कम भी नहीं तो 8-10 लोग प्लेस किए होंगे उनके पास, और हर फीस होगी 10-12 लाख की एक कैंडिडेट पे? हाँ, एक कैंडिडेट पे, और 9 महीने से पहले एक बार भी पैसा नहीं आया, और वो 9 महीने भी आपको एकदम रगड़ रगड़ के पीछे 9 महीना फ्रॉम द प्लेसिंग द कैंडिडेट, फ्रॉम द डेट द कैंडिडेट हैज जॉइंड, फ्रॉम द डेट द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड। तो आप लोग ज्वाइनिंग पे इनवॉइस रेज करते हो? हाँ। और 3 महीने बाद रिलीज करेंगे, वो ये टर्म होता है ना? नहीं, हम लोग 30 दिन का रखते हैं। हाँ। बट एंड हम लोग के टर्म में ये भी मेंशन रहता है कि एक पेनल्टी क्लॉज रहता है कि इंटरेस्ट लगेगा, वो तो कोई नहीं देता। तो बट तो 30 दिन के बाद हम लोग का फॉलोअप जाना चालू होता है। ये घिसा घिसा के फोन नहीं उठाना, मैसेज पढ़ना नहीं, फिर उसके बाद हम लोग को किसी रैंडम नंबर से मैं कॉल करता था, उसके बाद भी हाँ आई मीन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक एंड दिस एंड दैट, व्हाई आर यू चेजिंग मी सो मच, ऐसा लग रहा था मैं उधारी मांगने जा रहा हूँ। तो मतलब और फिर उसके जब देखो तो फिर मतलब पब्लिक इमेज तो ऐसे, तो फिर आपका ऐसा मन नहीं करता है कि मैं जाकर कहीं पर, जैसे मेरे साथ आप लोग फिर भी मैच्योर हो बहुत। हाँ। मैं तो अभी चलो कॉलेज के बाद से 2019 से मैं भी शुरू किया हूं, तो मैं मान लो हमारी एज डिफरेंस में 10-12 साल मान लो, इतने साल होगी फॉर एग्जांपल। मुझे जैसे कभी गुस्सा आता है कि जिस इंसान ने मेरा पैसा नहीं दिया अब वो ऑनलाइन में इतना बन रहा है, मेरे को कभी कभी मन करता है कि मैं जाकर लिख दूं उसके कमेंट में। तो यार एक यूएस का क्लाइंट है, ठीक है, अमेरिका का एक वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट है जिसको इंडिया से एक प्राइवेट बैंकर हायर करना था। हम लोग ने बंदे को हायर किया, हम लोग के वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ने, साला क्लाइंट ने
वो प्रोसेस चलाया 6 महीने तक और बोला कि हम लोग करेंगे इसको, बिना बताए ऑफर भेज दिया कैंडिडेट को। थैंकफुली कैंडिडेट हमको बता दिया, तो हम लोग को बताया जैसे ही कैंडिडेट हम लोग ने कंफर्म किया व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कैंडिडेट हैज वी नो दैट द कैंडिडेट इज अबाउट टू ज्वाइन, हाँ विल कम बैक टू यू। फिर उसके बाद कैंडिडेट ज्वाइन कर लिया है, हाँ विल कम बैक टू यू। फिर उसके बाद तब से रेडियो साइलेंस, मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरी टीम कॉल कर रही है, कुछ नहीं। अब इस बात को हो गए हैं 6 महीने सिंस द टाइम कैंडिडेट हैज ज्वाइन एंड द क्लाइंट हैज एब्सोल्युटली एब्सकॉन्डेड। पैसे नहीं दिए अभी तक? नहीं दिया, और अब तो मुझे लगता है कि तो देगा भी नहीं। इसको सॉल्व करने मुझे बहुत मन किया कि लिंक्डइन पे उसको टैग करके ना, मैंने धमकी भी दी थी उसको कि मैं ना लिंक्डइन पे लिख दूंगा, तुमको टैग करूंगा, और साला तुम तो यूएस बेस्ड कंपनी हो और वेल्थ मैनेजमेंट इज अ ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, तो तुम साला तुम कैसे कर सकते हो ये। लेकिन कुछ नहीं, उसको लग रहा है कि अब मैं तो पूछा भी लोगों से व्हाई ही इज नॉट पेइंग एनी रीजन। क्योंकि आप जैसे 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक जहां पर सर्विस बिजनेस वेयर यू आर डिलीवरिंग समथिंग, जहां पर आपने वो डिलीवर नहीं किया जो प्रॉमिस है। मान लो हमें 10 आइटम करने थे, हमने 8 किए, तो वो 2 के लिए वो किचकिच कर रहा है और उसके वजह से पैसे पूरे रोक लिया है। आपके में तो चलो प्लेसमेंट का है यार। मैं तो जिस बंदे को मैंने प्लेस किया, मैंने उससे पूछा है कि भाई तू छोड़ने वाला है क्या, तेरे जम नहीं रहा है, तू ऐसा तो नहीं है कि तेरे परफॉर्मेंस को देखने के बाद शायद क्लाइंट पे करे, बट वो अच्छा चल रहा है उसका, उसका रोज ऑफिस जाता है, ये भाई साहब से मिलता है रोज, तो वो सब चीज ठीक चल रहा है और क्लाइंट्स भी वो लाना चालू कर दिया है। और ये भाई साहब मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये कौन से साल की बात है? अभी की बात है। 2-3 महीने पहले तक मैं चेस कर रहा था, उसके बाद मैंने धमकी दी, फिर मैंने बोला कि मैं तुमको सू कर दूंगा, मैं आई विल सेंड यू अ लीगल नोटिस। उस पे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये लीगल नोटिस पे फॉर एग्जांपल, और फिर मेरे को क्या लगता है कि लोग अपने रेपुटेशन का इतना कम दाम कैसे लगा दिए। 15 लाख की फीस है, 15 लाख की फीस है भाई, 15 लाख की इनवॉइस है। मैं बोला कि 15 लाख की फीस को बचाने के लिए ये इंसान अपने रेपुटेशन की बैंड बजा दिया है। अब मेरे साथ जितने भी प्राइवेट बैंकर्स अगर कल की डेट में इंडिया से हायर करने आया, तो आई विल इंश्योर दैट नॉट अ सिंगल प्राइवेट बैंकर टचेस हिम, बिकॉज आई नो दैट दिस पर्सन इज नॉट एन एथिकल पर्सन। आपने जब इसको ये बोला कि लिंक्डइन में लिख दूंगा या लीगल नोटिस भेजूंगा, उसका क्या रिप्लाई आया? कुछ नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। मैं तो चाहता था स्क्रीनशॉट भेजूं उसका। अभी भी चलो वो मामला तो गर्म ही है, नया ही है। हाँ। 5-6 महीना हो जाए तो वो पुराना होगा। तो अभी कुछ करोगे नहीं आप उसका? नहीं यार, अब मुझे लगता है कि अब ये भी है कि अगर मैं उसके बारे में लिखना चालू कर दिया तो फिर डर यही रहता है कि बाकी सारे क्लाइंट्स एग्जैक्टली। तो मतलब ये पता है एक्चुअली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मेरा भी वही है एक्चुअली। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं अल्टीमेटली मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अब ये नहीं आने वाला, ये इंसान ऐसा ही है, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं कुछ लिखता हूँ। अच्छा, आई डोंट नेम द पर्सन, ऑब्वियसली आई डोंट नेम द पर्सन। मैं देखता हूँ आपके इंस्टाग्राम स्टेटसेस में, समझ में आ जाता है ये काफी रिलेटेबल है। तो वो थोड़ा बहुत मैं इनडायरेक्टली लिखता हूँ ताकि लोगों को पता रहे, बट उससे भी लोग थोड़े सहम जाते हैं। अच्छा, बट मेरा ये रहता है, आपके मन में बिल्कुल ये आया होगा बात, सहमेंगे सिर्फ वही लोग ना जो ये कांड करने वाले हैं। हाँ वो तो है, सही बात है। तो बट वो तो नहीं करेंगे जो पेमेंट करने वाले। क्योंकि दिक्कत ये कि अगर मैं नाम निकाल दूं तो फिर एक हम लोग का अब कुछ एनडीएस रहते हैं जो हम ये वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में इन अ सर्टेन वे हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब इतना चकल्लस 15 लाख रुपए के लिए शायद वर्थ इट ना हो। अगर हो सकता है कि अगर वो अमाउंट बड़ा हो, अब किस वो लेवल पे जाके वो पेशेंस टूटेगा वो पता नहीं। पर वो एक समय के बाद वो आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि नहीं आ रहा है। हाँ। तो आपको थोड़ा जल्दी आ गया था, मुझे भी आ गया था 2021 से आने लगा था मुझे कि अब नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना में आप किसी से जानते ही नहीं हो, कोई कंपनी बंद करके चला गया, उससे क्या ही करोगे। तो ये तो लाइक टिल टुडे इफ एनीवन गिव्स यू ऑप्शन कि आपको सर्विस बिजनेस रन करना है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट बिजनेस, और एआई वगैरह बहुत कुछ आ रहा है, तो विल यू स्टिल कंटिन्यू रनिंग दिस सर्विस बिजनेस या फिर यू विल स्टार्ट सम प्रोडक्ट लेड एआई बिजनेस, कुछ भी? तो इतनी इंटेलिजेंस तो है नहीं मेरे में प्रोडक्ट बिजनेस खड़ा करने की। तो फिर जो मेरी आज की डेट में औकात है उसके हिसाब से मैं सर्विस बिजनेस चला पा रहा हूँ। अब पता नहीं वो औकात कब क्या चेंज हो जाए, वो भरोसा नहीं है। बट जो अभी मैं अब आई एम प्लेइंग टू माई स्ट्रेंथ टुडे।
मतलब I might not even become a peon of an AI company. I don't have that kind of capability or vision or foresightedness. But जहाँ की है उस हिसाब से तो मैं अब कर रहा हूँ जो भी कर सकता हूँ. ठीक है. एंड इसमें फिर ये है कि लाइक व्हेन यू ग्रो दिस कंपनी, अभी वी सी के मेनी ले ऑफ्स आर हैपनिंग. TCS में 12,000 वाला कुछ एक न्यूज़ आया है, हर कोई वही शेयर किया जा रहा है हर जगह. करेक्ट. तो दिस न्यूज़ केम एंड वी सॉल्व द मार्केट. तो डू यू सी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है मिड साइज और सीनियर पोजीशंस में? होगा. मतलब सो अभी देयर इज अ न्यू मतलब थिंग व्हिच आई सॉ दैट the way internet has created so many billionaires. So I read a quote somewhere that AI, so what internet has done in 50 years, AI will do more than that in 5 years in terms of creating billionaires. तो फिर वो मतलब बहुत सारी opportunities भी आएंगी, लेकिन obviously there are some jobs which will also become redundant. तो फिर it's very important कि आप अपने जो role है, मतलब you need to understand कि आप जो काम कर रहे हो वो काम मतलब एक टेक्नोलॉजी कितना आसानी से वो टेक्नोलॉजी आपके काम को ले जा सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग की टीम में अब कुछ जब हम जूनियर लेवल हायरिंग करते हैं तो कुछ ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो जिनको क्लाइंट ने बोला है कि तुम ना ये गेज कर लेना सामने वाले का कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं. ठीक है. जैसे अगर 6 लाख का मेरे को रिसोर्स हायर करना है, सेल्स रिसोर्स, मुझे बस ये समझना है कि वो सामने वाले की अंग्रेजी अच्छी है कि नहीं. उसके बावजूद भी लोग गलत प्रोफाइल्स भेजते हैं कि सामने वाले की टूटी फूटी इंग्लिश है, ये है. मैं बोल देता हूँ टीम को, देखो अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना सामने वाले की इंग्लिश, मेरे पास एक AI एजेंट है जो ना आपसे डबल स्पीड पे काम करेगा. डबल क्या है, 10 गुना स्पीड पे काम करेगा और एक्यूरेसी 100% रहेगी. ठीक है. उस AI एजेंट की इन टर्म्स ऑफ गेजिंग वेदर द पर्सन हैज गुड इंग्लिश स्पीकिंग और नॉट. तो आप समझ लो आप सबसे पहले रिप्लेस हो गए. हाँ, कि मतलब आप जो कर रहे हो या तो आप अपने आप को स्किलफुल बनाओ या तो आप अपने आप को मतलब ऐसा कुछ कर दो कि आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाए, या तो एक ह्यूमन बीइंग से या तो फिर टेक्नोलॉजी से. बट अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ही चलता रहेगा तो वेरी सून यू मतलब बर्तन मांजने पड़ेगा. उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. ये सब में सबसे मजा क्या आता वो करने में, लाइक डे टू डे ऑपरेशंस में व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? आई लव सो मेरे को टर्न अराउंड करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे ये इंसान है जिसने गेज नहीं कर पाया कम्युनिकेशन स्किल, कल की डेट में अगर ये इंसान एक बिजनेस मैनेज करने लगे फॉर द कंपनी, दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस. मतलब सिटिंग, कोचिंग, मेंटरिंग पीपल एंड देन उसके बाद हेल्पिंग देम ग्रो, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड एंड देन उसके बाद, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता रहता है यार जब मैं अपना करियर चालू किया था मेरे पास कोई था नहीं ऐसा, तो फिर मेरे को ये चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है. बैठना, फिर मतलब जितने भी लेगार्ड्स होते हैं ना हम लोग के कंपनी में, मैं आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम. मेरी बीवी तो बोलती है यार मतलब तुम इतना क्यों टाइम वेस्ट कर, बीवी एज इन को फाउंडर, तो वो तो कभी कभार गुस्सा आ जाती है कि मतलब तुम इतना वो क्यों कर रहे हो. समटाइम्स योर टाइम इज ऑल्सो वैल्यूबल बट समटाइम्स आई एंड अप गिविंग अ लॉन्गर रोप एंड वांटिंग टू टर्न अराउंड पीपल. समटाइम्स इट बिकम्स टू लॉन्ग और फिर बाद में रियलाइज होता है यार इसको पहले ही निकाल देना था. मुझे स्वाति को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए था, दोनों को साथ में रख के क्वेश्चन पूछते और मजा आता. तो वैसे आप लोग के बीच में लाइक कभी ऐसा नहीं होता है काम को लेके दोनों जगह सेम है घर में? कल ही हम लोग का डिस्कशन ये हो रहा था. मतलब कई बार वो मेरे को बोल चुकी है मतलब क्यों ही तुम्हारे साथ बिजनेस चालू किया मैंने. और ये होता है क्या? हाँ मतलब नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं जैसे जो मैक्सिमम मार्केट में क्या होता है वो वाले स्टोरीज बहुत अच्छी दिखाई जाती है जो कपल बिजनेस रन कर रहे हैं. हाँ. उसको ग्लैमराइज करते हैं, उसको ऐसा दिखाते हैं कि वो जन्नत है. हाँ. बट असलियत में जो चीज होती है वो नहीं दिखाते हैं लोग. हाँ. जैसे फॉर एग्जांपल कि ये चीज होगी, घर में भी डिस्कशन हो ही जाएगा कि काम को रिलेटेड वो है, तो वो किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए? देखिए मैं यहाँ पे भी यही बोल देता हूँ, मेक दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ. The moment you start thinking that where should we draw a line between work and between home, मतलब होम की बातें वर्क पे नहीं जानी चाहिए, वर्क की बातें होम पे नहीं चाहिए. अगर मेरा बहुत हीटेड आर्गुमेंट हो गया एट वर्क प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विच हैपेंड लास्ट फ्राइडे, ठीक है, एज अर्ली एज लास्ट फ्राइडे, शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन समथिंग and I wanted to do something completely opposite. But for the company we have to come up with a one solution. अब
एकदम भड़क गई थी मेरे पे, और फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तो यही करूंगा। तो बोलती तुम तो यही करते हो, योर वे और हाईवे। तो फिर मैं बोला कि अब ये जो तुमने स्टेटमेंट मारा ये तुम पति पे मार रही हो, तुम एक को फाउंडर पे नहीं मार रही हो। लेकिन बट फिर उसके बाद मैंने ना एकदम दिल हार के ना वो सोचा कि चलो यार ये जो बोल रही है यही करते हैं। और फिर उसके बाद घर पे आया तो फिर मतलब आई वॉज नॉट इन अ ग्रेट मूड। पर वो तो ग्रेट मूड में होंगे ना। नहीं, उसका वो भी पड़ गई थी कि मतलब तुमने इतना आर्गुमेंट क्यों कर दिया। अब मेरे को समझ नहीं आता कि वो कैसे फ्लो नहीं होगा पर्सनल लाइफ में। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो सब हो गया अब घर पे आके चलो मूवी देखते हैं, अच्छा वो करते हैं, वो तो नहीं होगा। वो तो नेचुरल है फॉर इट टू फ्लो। एंड देन उसके बाद वी हैड आफ्टर कपल ऑफ डेज वी रिविजिटेड दैट कॉन्वर्सेशन कि यार मतलब have we done the wrong thing by doing a business together? And मतलब it is becoming painful, it is becoming very frustrating. ये सब चिक चिक नहीं चाहिए लाइफ में। तो मैं बोला कि यार अगर इसको मतलब if you start fighting with the, if you start struggling with the struggle ना, it will become an even bigger struggle. Just accept that struggle is going to be in our lives. अब वो रहेगा ही। हाँ, अब उपाय नहीं है। अब तुमने अब अगर बच्चे किए हैं तो रात को नहीं बोल सकते ना कि अरे यार रात को क्यों रो रहे हैं साले। मतलब अब तो रोएंगे ना बच्चे। या फिर उसके बाद इधर उधर सामान क्यों फेंक रहे हैं, तो अब वो होगा ही। अब ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं इसका मैं वो नेगेटिव पार्ट हटा देता हूँ, मेरे को बस पॉजिटिव पार्ट चाहिए, मैं बस उसका गाल दबा के खेलना चाहता हूँ और फिर दिन भर रोए नहीं और फिर दिन भर कुछ फेंके नहीं, वो नहीं होगा। तो फिर ये भी नहीं होगा। सो डू लाइक कि क्या आप ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आपको ऑप्शन दिया जाए, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है और आप उसके साथ स्टार्टअप करना चाहो, तो आप ये ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल। मतलब मेरे को लगता है कि स्वाति द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, अगर ठीक है चलो स्वाति को हटा देते साइड में, कोई और लड़की हुई तो इवन इफ यू मतलब हाँ आई विल ब्लाइंडली डू इट। बिकॉज होता क्या है मैं बता रहा हूँ कि अगर दो फ्रेंड्स साथ में आते हैं और दो फ्रेंड्स साथ में बिजनेस चालू करते हैं, when you are husband wife also na, husband wife there is a given trust that we will never ever think of each other's matlab I don't stand to gain anything by stabbing her, she does not stand to gain anything by stabbing me. मैंने एक सिनेरियो देखा है, एक कंपनी फंडेड है अप टू सीरीज बी, हाँ, उसमें हस्बैंड वाइफ चलाते हैं, ठीक है। हस्बैंड नोज कि वाइफ की वजह से कंपनी डूब रही है, हाँ, एंड वो रियलिटी है। एवरी अदर टीम मेंबर आल्सो गोज एंड कंप्लेन टू द हस्बैंड। बट प्रॉब्लम क्या आता है ना, वो वहाँ बोल पाता है ना वो घर में बोल पाता है। अब वो इन्वेस्टर के बीच में घिर चुका है एंड वो टीम के वजह से भी घिर चुका है, तो ही कांट इवन से वो अंदर ही अंदर इतना घुट चुका है कि आज के टाइम पे वो बोल नहीं पाता ये चीज। द रीजन भी अगर वो बोला एक जगह कुछ बोला तो दोनों जगह आ जाएगा। हाँ, सो वो उसका मैंने वो साइड भी देखा है। अच्छा। तो आइदर इट बिकम्स वेरी इजी कि आप बहुत एक दूसरे से ओपन होकर सब कुछ बोल दो पहले डे वन से, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अगर आप डे वन से चुप हो तो ये दिक्कत आएगी। But Rishabh, how many husband-wife startups you have seen failing? Many, which is not coming in the internet. It might, but there are a lot of friends startup also. मैंने कपल्स वाले सबसे ज्यादा देखे हैं। हाँ, कॉलेज में या कॉलेज के बाद जो कपल स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, सबसे ज्यादा फेल होते हुए मैंने वो देखे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ वाले मैंने देखे हैं, बट दिस विल नेवर कम ऑन इंटरनेट। हाँ, बिकॉज वो छुप जाते हैं। चलो ठीक है, इट्स ओके आल्सो, आई बिलीव इट्स गुड थिंग टू हाइड, इट शुड नॉट कम ऑन इंटरनेट, क्योंकि वो पर्सनल भी कुछ आकर इट शुड नॉट बी देयर। सो हस्बैंड वाइफ विल ऑब्वियसली कम है, बट कपल्स वाले प्री जो कपल्स इज डिफरेंट। हाँ, कपल्स क्योंकि कमिटमेंट नहीं है ना अभी तक एक दूसरे। आज की डेट में तो शादी भी कमिटमेंट नहीं होता है टेक्निकली क्योंकि लोग तो शादी के बाद भी वो डिवोर्स हो जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि सो thankfully because of me and my wife being very very different as co-founders, as people also, तो मुझे क्या पता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरा वीकनेस है। आई एम नॉट इवन न्यूट्रल देयर, तो मैं कभी अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा। शी इज वेरी गुड विद फाइनेंसेस, शी इज वेरी गुड विद स्ट्रक्चर्स, शी इज वेरी गुड विद ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, फोरसाइटेडनेस, ये सब चीज एकदम बहुत अच्छा है। और ये उसने कंपनी को काफी मामलों में बचाया है, मतलब ज्यादा बचाया। मैं हो सकता है मैं रहता तो डुबो देता तो लेकिन मैं और मेरा लोगों की तरफ अच्छा है। you are good with people, या तो फिर so I'm not saying that she is bad with people, but she knows that this is my strength, तो वो अपनी टांग यहाँ नहीं अड़ाती। मेरे को पता है वो है तो टांग नहीं अड़ाता। लेकिन कुछ कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे we have to put our foot down कि ये मेरा वीटो है। मतलब
अब कुछ चीज़ों में हम लोग शायद स्ट्रांग है टुगेदर, बट वहाँ पे शी विल समटाइम्स टेक अ स्टैंड, आई विल समटाइम्स टेक अ स्टैंड, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ठीक है, अब चलो कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो वी अंडरस्टूड कि आपने क्यों स्टार्ट किया, स्ट्रगल्स इन बिजनेस, बट पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया? पॉडकास्ट ऑनेस्टली इसलिए चालू किया था क्योंकि किसी ने हम लोगों को बोला था, हम लोग का एक मतलब सो माय ब्रदर इन लॉ आल्सो इज लाइक अ मेंटर फॉर अस, तो सो ही सेड दैट कुछ कंटेंट के ऊपर करना, क्योंकि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट इट विल होल्ड ट्रू, एंड तुम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही क्योंकि तुम लोग बहुत सारे फाउंडर्स के साथ बात करते हो सर। एंड देन उसके बाद क्या हुआ था कि जब भी हम लोग फाउंडर से चेक करते थे उनकी स्टोरी और उनका ये सब चीज़, तो फिर वो काफ़ी सीखने मिलता था हम लोग खुद ही। तो फिर हम लोग सोचे यार, और हम लोगों को लगता था ये अगर हम लोग अपने कैंडिडेट कम्युनिटी को सुना दिए जो फाउंडर्स लोग बात करते हैं, तो फिर कुछ उन लोग भी ले जाएंगे। हाँ। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो यार एक और चीज़ होगी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात करने की, तो ये भी एक वो बहाना हो जाएगा टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एंड सेकेंड इज अगर कंटेंट अच्छा बन जाएगा फॉर अराउंड द बिजनेस, अराउंड द स्टार्टअप कम्युनिटी, अराउंड हाउ बिजनेस इज बिल्ट और लीडरशिप और एनीथिंग लाइक दैट, तो फिर दैट ऑल्सो इज गुड। तो हम लोगों ने चालू कर दिया। कभी ये नहीं सोचा था कि इससे पैसा बनाएंगे, वो अभी भी नहीं बना रहे हैं। हाँ। पैसा जला ही रहे हैं बस, बट जला नहीं रहे हैं, बट मार्केटिंग हाँ, तो समझ लो कि मार्केटिंग। हाँ, सो ये एक मार्केटिंग एक्सपेंस है हमारे लिए। और मतलब सो पॉडकास्ट उसी वही सोच के चालू किया। फिर उसके बाद थैंकफुली वी हैव स्टेड डिसिप्लिन्ड। जब से चालू किया है तब से हर हफ्ते हम लोग का एक एपिसोड आया है। तो सो वी डोंट वांट टू ब्रेक दैट डिसिप्लिन। और फिर उसके बाद अब हम लोग ने सो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी चालू कर दिए हैं अराउंड वॉट एवर प्रैक्टिस वी हायर फॉर। सो इससे कोई आपको फायदा हुआ लाइक लॉन्ग टर्म में? कितने, ये कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था? 2023 के आसपास। 2023 के, मतलब लगभग 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे, यस। और सितंबर में चालू किया था एक्चुअली। 90 एपिसोड्स हो गए ना? 90, हाँ। तो 90 मतलब हो गए आपके 4 के हिसाब से हो गए आपके 52 प्लस 38 मतलब हाँ, सो 1.5-2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, 90 एपिसोड तक पहुंचना वो तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग नहीं पहुंचते हैं। स्टार्ट तो हर कोई करता है। एग्जैक्टली। 100 पार करने के बाद फिर आप नहीं रुकोगे। हाँ, हम लोग तो वैसे भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि जैसे राज समानी की जैसे हम लोग देखते हैं 357 358 चल रहा है। हाँ। तो मैं देखता हूँ कि वो सोचो 1 जब स्टार्ट हुआ था तो 358 वो कितना लंबा है, और आपके भी 90 तो चलो हो गए। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको नजर आया कि इसी दौरान मतलब ये 2 साल में इससे कोई फायदा नजर आया आपको? फायदा तो मेरे को लगता है कि मतलब तुम पैसा नहीं डाल सकते उस फायदे पे, बट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बेनिफिट है। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई बिकॉज सिंस वी डोंट मेक मनी फ्रॉम कंटेंट इटसेल्फ, बट द काइंड ऑफ ब्रांडिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स हु केम ऑन आवर पॉडकास्ट हैव गिवन अस बिजनेस, एंड देन उसके बाद एंड देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स हु हैव गिवन अस बिजनेस हैव कम ऑन पॉडकास्ट। तो सो ये बहुत अच्छी सिनर्जी हम लोगों को लगती है। और हम लोगों को ये भी लगता है कि एज अ मतलब जब आप कंपनी चलाते हो तो वो कंपनी का सोल ना दिख के आना चाहिए। इसलिए हम लोग लिंक्डइन पे आप देखोगे कि स्वाति रोज पोस्ट करती रहती है मेरे फीड में। एग्जैक्टली। तो हम मतलब सामने वाले को ये भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग के लोग और हम व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी। तो दैट्स व्हाई वी फील दैट जितना कंटेंट बना सको उतना बना। हम लोग तो बीच में कॉर्पोरेट कॉमिक्स भी चालू कर दिए थे। तो ये नॉर्मल क्या होता है ना पॉडकास्टर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लोग इसको एक ही तरफ से देखते हैं, इंडिविजुअल से तो उनको पैसे कमाने हैं, करेक्ट, या तो उनको फेम कमाना है, करेक्ट, या तो मतलब उसको लॉन्ग टर्म में उनको पैसे ही कमाने हैं, या बट बिजनेसेस लाइक यू एंड देयर सेवरल अदर बिजनेस व्हिच आई सी टुडे कि वो अपना पॉडकास्ट लॉन्च करते हैं। करेक्ट। तो व्हिच इज फॉर दिस एंगल वेयर दे कैन डू देयर ओन मार्केटिंग एंड B2B में आई बिलीव कि दिस इज बिकम अ गुड एस्पेक्ट। हाँ, बिल्कुल। अपना इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है, बोथ फॉर फाउंडर्स एज वेल एज फॉर द कंपनी। तो ये तो मतलब कई क्लाइंट्स हम लोग के पास रीच आउट किए हैं, US से, लंदन से, और फॉर दैट मैटर दुबई से, इवन इन इंडिया फ्रॉम वेरियस सिटीज़ की। मतलब हम लोग ने आपका कंटेंट देखा था, वी वांट टू रीच आउट टू यू, ऐसा वैसा। ये हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग उन लोगों ने धंधा भी दिया है। तो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म B2B के लिए। सो अगर आप अच्छे सेल्स पर्सन हो ना, तो आपको बस ये पता रहना चाहिए कि मैं क्या क्या बात कर सकता हूँ क्लाइंट के पास जाके। ठीक है।
अगर पूरे समय में सर आपके पास कोई रोल है दे दो सब, तो फिर वो सर वो भी सोचेगा क्या साला आ गया चेपने, मतलब वो मेरे को वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला ही समझ लेगा। तो बट अगर मैं जाऊं और मैं बोलूं कि चलो यार धंधा छोड़ो, मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पॉडकास्ट पे, और मतलब जितने एवेन्यूज मैं ढूंढ सकूं एक क्लाइंट के पास जाके बात करने के, उतना अच्छा है। धंधा आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, तरसों तो आएगा, मतलब और नहीं भी आएगा तो फिर मतलब कुछ ना कुछ काम होगा यार। हाँ। तो सबसे मजेदार एपिसोड आपको कौन सा था ये 90 में? किसी एक पर्सन को अगर मैं पिक करूं, सबसे मजेदार एपिसोड किसके साथ बात करने में, किसके साथ मजा आया? सो देयर वाज वन हस्बैंड वाइफ, मतलब ये हमेशा मैं सो एक सोलर स्क्वायर के फाउंडर, सोलर स्क्वायर, हाँ, तो सो ग्रीन ब्लू कलर का लोगो है इनका ना? हाँ, तो सो दे हैड कम ऑन आवर पॉडकास्ट, माइंड ब्लोइंग, मतलब वो एक था। और फिर आईडीफाई करके एक कंपनी है, आईडीफाई तो पता हाँ, है। सो आईडीफाई का फाउंडर जो है, मतलब सो दे बेसिकली डिटेक्ट फ्रॉड्स, आई नो, जो जाम तारा टाइप के फ्रॉड्स उन लोग डिटेक्ट करते हैं। तो सो वो कॉन्वर्सेशन नॉट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल दे आर। मैं ये नहीं बोलता कि बाकी सारे बाकी सारे पॉडकास्ट उतने अच्छे नहीं थे, बट ये दो स्टैंड आउट करते हैं मेरे लिए कि मतलब जिस मेरे तो लग रहा था कि ये खत्म ही ना हो, मैं करते ही रहूं। मतलब कई बार तो वो लगता है कि जब आप पॉडकास्ट करते हो तो दिमाग में हमेशा सोचते रहो कि कितने रील्स बन गए अभी तक। मैं आजकल ऐसे ही सोचता हूँ कि मैं जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, दिस इज वन रील, दिस इज वन रील, तो ये 4-5 रील्स बन गए, अब मैं रैप अप कर सकता हूँ इफ आई डोंट फाइंड इट टू इंटरेस्टिंग। बट ये कॉन्वर्सेशंस में तो फ्लो हुए जा रहा था एंड जेम ऑफ द पीपल दे वर, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत अपटाइट होते हैं, सोच के आते हैं कि मैं ये बात करूंगा और मैं ये नहीं बोलूंगा, तो ये लोग तो मतलब पीपल हु आर रेडी टू, हु आर कंफर्टेबल बीइंग वो मेंटली नेकेड विद इन फ्रंट ऑफ यू आर द बेस्ट पीपल हु आई। आपको क्या ये सिनेरियो फेस करना पड़ता है कि बहुत सारे गेस्ट जो आने वाले हैं वो बोलते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट शेयर करो, क्वेश्चन शेयर करो? बहुत। तो आपको कैसा लगता है? वो आपको लगता है कि वो करना बहुत अच्छी बात है, या मतलब उसको थोड़ा रॉ रखते हैं, स्पॉन्टेनियस रखते हैं, तब जाके फाउंडर का एक असली पहचान पता चलेगा? हाँ। नहीं तो क्या होगा, मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा, आप आंसर सोच कर आओगे, फिर आप उतना ही बोलोगे जितना बोलना चाहिए, वो लगेगा इंटरव्यू में जा रहे हो आप किसी टीवी शो पे। करेक्ट। तो इस पे क्या ओपिनियन है आपका? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए स्क्रिप्टेड, मैं तो कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। कुछ फाउंडर्स नहीं मांगते हैं, मतलब कुछ फाउंडर्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन, दे विल जस्ट कम एंड देन उसके बाद वो तो ये भी पूछ लेते हैं, मतलब डू यू एक्सपेक्ट अस टू वेयर समथिंग, ये वो, मतलब वो सब फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग एकदम एनल होते हैं, मतलब एक जैसे कुछ दिन पहले एक फाउंडर से बात हो रही थी, तो फिर दे इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग क्वेश्चंस, दे सेंट देयर प्रोफाइल, उसके बाद वो बोले कि हमारा प्रोफाइल पढ़ो और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बातें की है वो देखो और इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस भेजो जो तुम हमसे पूछने वाले। आपका मन क्या फिर शूट करने का उसको? यार करना पड़ता है, मतलब वो सो बिकॉज लगता है कि जब भी मैं किसी से बातें करता हूँ, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, लेकिन ऑनेस्टली तभी मजा आता है जब एकदम फ्री फ्लोइंग हो। करेक्ट। और फिर उसके बाद कुछ फसाड नहीं हो, या फिर उसके बाद कुछ मतलब प्री कंसीव नोशंस के साथ तुम नहीं जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़े बड़े फाउंडर्स को देखा हूँ जो आएंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे एंड मल्टीपल टेक्स एक ही स्टेटमेंट को मारने के समय लेंगे। बोलते हैं ये? हाँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अरे ऋषभ कैसे हो, नहीं कैन वी रीटेक दिस, सो ऋषभ हाउ आर यू, सो आई थिंक इट डजंट कम, एंड 3-4 रीटेक्स हुए हैं। मुझे लगता है कि यार तुमसे, मतलब मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि मैं तुमसे बस वही पूछने वाला हूँ जो आप करते हो ऑलरेडी। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि तुम कहाँ से हो, तो फिर मैं इंस्टेंटली बलिया ही बोलूँगा ना। अब उसके लिए मैं वो स्क्रिप्ट तो नहीं चाहिए, तो जो नेचुरल है वो ही निकलेगा। और थैंकफुली मैं एक इम्प्रोव आर्टिस्ट भी हूँ, मैं थिएटर भी करता था जहाँ पे हम लोग अनस्क्रिप्टेड वो करते थे शोज। तो मेरे तो चल रही है अभी, एफ से नाम है कुछ ना, कॉमेडी इंक करके एक था, तो फिर वो मतलब अभी भी हम लोग कुछ शोज करते रहते हैं, बट उसमें मेरे समझ में आया कि अब मैं वो स्क्रिप्ट दे दोगे ना तो आई विल बी अनकंफर्टेबल ऑन स्टेज, क्योंकि मैं वो याद करके बोलना पड़ेगा। तो पूरी लाइफ इज अनस्क्रिप्टेड,
व्हाई डू नीड दिस टू बी पर फिर कोई ऐसा सिनेरियो तो होता ही होगा ना कि जैसे मान लो आपने डीप जाते जाते क्वेश्चन पूछते पूछते किसी गेस्ट के साथ बहुत डीप चले गए और वो क्वेश्चन था ही नहीं उसके स्क्रिप्ट में, हाँ, तो वो क्या करता है सामने वाला? 99% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। मतलब वो बात करते करते कुछ निकलेगा और फिर उसको पकड़ करके स्ट्रिंग अलग अलग चला जाएगा। कुछ मतलब ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस भी हुए हैं जहाँ पे वो क्लाइंट ने बोला हो कि ये वाला काट देना, ये वाला तुम मत रखना। जनरली हम लोग पॉलिटिक्स, बिजनेस नंबर्स, इन सब को छूते नहीं है। तो फिर मतलब एक तो क्लाइंट ने अपने मतलब एंजाइटी या फिर उसके डिप्रेशन के बारे में बात की बाद में, और एंड वी आस्क्ड हिम स्पेसिफिकली दैट वुड यू वांट अस टू एडिट एनी पार्ट ऑफ इट। तो बोलते नहीं यार, दिस इज हु आई एम, पीपल शुड नो मी फॉर हु आई एम, Correct. एंड आई एम नॉट अशेम्ड फॉर व्हाटएवर आई हैव सेड ऑन दिस पॉडकास्ट, सो रिलीज व्हाटएवर इज देयर। तो सो वैसे कुछ स्टोरीज तो जैसे मैं भी कभी किसी के पॉडकास्ट में सुनता हूँ या फिर ये, और आजकल क्या है जो नए पॉडकास्टर्स जो आ रहे हैं ना, बाई डिफॉल्ट वो क्वेश्चन भेजते हैं। जैसे मैं भी किसी के पॉडकास्ट में गया हूँ, मुझे क्वेश्चन भेजा, मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे ये दिखा दोगे ना, मुझे ऐसा बार बार ये मन में आएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो मुझे मत दिखाओ। वो आप फिर भी देख लो, बोलो नहीं देखना है भाई, तुम पूछो जो पूछना है। मैं ऐसा कोई भी चीज, मैं अपने बिजनेस नंबर, कितना रेवेन्यू कर, सब मैं बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं छुपा के करूंगा क्या? एब्सोल्युटली। चलो इन केस बिजनेस नंबर इज वेरी क्रिटिकल, वी शुड नॉट बी रिवील्ड, बट उसके अलावा आई कैन से एवरी अदर। करेक्ट। उसमें भी कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया है। तो बट मेरे साथ तो ये सिनेरियो कि सिंस मैं अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया हूं, तो मुझे कोई बोलता है पूरा स्क्रिप्ट बनाकर भेजो, ना मेरे पास टीम है, ना कुछ है इसके लिए, मैं अकेले उसके लिए करता हूँ। मैं ये काम नहीं, मैं बोला कि आई डोंट हैव एनीवन, आई ओनली हैव शूटिंग टीम, एडिटिंग टीम, स्क्रिप्टिंग टीम आई डोंट हैव, एंड आई कांट डू दिस। तो फिर मैं सॉरी बोल के निकल जाता हूँ वहां से। मैं अभी तो फिलहाल 2 लोगों के साथ यही किया हूँ कि इतना एफर्ट नहीं हो पाएगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट यू एज अ पर्सन, यू एज अ बिजनेस, यू एज एन इंडिविजुअल। मे भी हम लोग कभी निखिल कामत जैसे बन जाए, और अगर मोदी को बुलाना हो तो फिर शायद स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हमें स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे ना। तो अभी जिस तरह के कंटेंट बनते हैं मार्केट में, एक हो गया पॉडकास्ट, एक चलता है, सबसे ज्यादा आते हैं गांव वाले वीडियोस, करेक्ट, और एक आते हैं रैंडम वीडियोस, फिर आते हैं एक दुख भर टूटा हुआ आशिक और लड़की को ऐसा करते करते लड़का लड़की वाले वीडियोस आते हैं। करेक्ट। सबसे ज्यादा आपकी फीड में क्या आते हैं आज के? मेरे फीड को आप देख लोगे तो बहुत कचड़ा भरा होगा। तो आजकल में एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं। तो आप उनके सामने ना आप देख के अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो हम लोग ना, मैं कुछ कंटेंट इसलिए कंज्यूम करता हूँ बिकॉज फ्रॉम ट्रोल स्टैंड पॉइंट, कि इतना गंदा कंटेंट है कि वो अब अच्छा लगने लगा है। तो मतलब लिटरली इतना बड़ा वो देखा मैंने चावल और 2 मिनट में खाना होता है। मतलब कैसी रैंडम तरीके से खाता है। तो ये वाला आजकल चल रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारे मीम्स, सो कॉमेडी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कॉमेडी, एंटरप्रेन्योरशिप। और तो क्या आप, यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कितना परसेंटेज 10 रील में स्क्रॉल कर रहे हो, तो कितने रील आपके पॉडकास्ट और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड आता है? क्योंकि मेरे में एक नहीं आता है। मेरे में आजकल वो कुछ जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो ज्ञान होता है वो आता है मेरे में, क्योंकि मैं काफ़ी जैसे फॉर एग्जांपल डायरी ऑफ अ सीईओ, वो उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो फिर उसको जब क्योंकि फॉलो करता है, एल्गोरिथम पकड़ लेता है, तो फिर दिखाना चालू कर देता है। देन उसके बाद वो मीम्स, तो मतलब मैं आपको फॉरवर्ड करता रहता हूँ, अपने वो स्टोरी पे डालता रहता हूँ, क्योंकि इतने हिलेरियस और ये डैडी जोक्स जो होते हैं, वो सब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जो इतने गंदे जोक, मतलब मजा आ रहा है, वो बहुत गंदे हैं, मतलब बहुत ही गंदे, मतलब वाहियात। और फिर वो जो गांव वाले आपने बोला कि एक बंदा है, मतलब वो सिर्फ अपनी जिंदगी दिखा रहा है, कुछ लोग ऐसे मतलब वल्गर चीजें कर रहे हैं, और वो उसमें ना शेयर देखता हूँ मैं, उसमें लाइक से और कमेंट से ज्यादा शेयर है। 2.3 मिलियन, 5 मिलियन और लाइक 1 मिलियन। तो शेयर कौन कर रहा है? आप दो। एग्जैक्टली। हम लोग एक दूसरे को भेजे पड़े कि भाई ये देखिए क्या कर रहा है, बट वो वायरल है। एक लखनऊ का सलमान खान करके कोई बंदा है, बाप रे, उसका मतलब बॉडी देख लोगे एकदम थुल, आपको दिखाऊंगा इसके। मतलब उसकी बीवी उसका शूट करती है, और फिर ऐसा मतलब बट है उसका मतलब 78,000, 79,000,
और हम यहाँ पे साला 2501 में ढूंढने में तो लगता है कि अरे यार, हम लोगों को लगता है क्या कंटेंट बनाया है, लोगों के लिए वो यूजफुल होगा ये, बट नहीं कोई चाहिए देखता जनता है, को ये नहीं चीज, चाहिए। ये वायरलिटी नहीं है इसमें। ये नहीं है एक्चुअली। ये मैं देखा कि मेरे अगर मान लो मेरे फीड में पॉडकास्ट आ भी रहा है तो उस बंदे का पॉडकास्ट नहीं आ रहा है जिसने शूट किया है। हाँ। कोई और पेज ने उसमें एक इमोशनल सॉन्ग को ऐड करके वो पॉडकास्ट चला दिया है, या- वो आ रहा है। या तो जिस बंदे ने शूट किया वो तो नहीं आया। Yeah. बट अभी जैसे रवि किशन राज समानी के पॉडकास्ट में गए तो राज समानी के पॉडकास्ट मेरे में नहीं आते, बट रवि किशन के स्टेटमेंट मेरे किसी और रैंडम चैनल के पॉडकास्ट में आ रहे। तो ये बहुत ज्यादा चला हुआ है। एक और वो नेटवर्क मार्केटिंग का ना, कुछ लोग जो छोटा छोटा बौना है। तो वो ऐसे आता रहेगा और सब लोग एकदम ताली बजाए नाच रहे हैं, और फिर उसके बाद मतलब ये लोग इज्जत खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वैसे टाइप के आजकल आते हैं। तो भी क्या आपको क्या लगता है कि ये जो हम जो कंटेंट बना रहे हैं, हाँ। तो इससे हम कितने दूर जाएंगे? क्योंकि देखो पॉडकास्टर फेमस इंडिया में 2-4 ही हुए हैं। हाँ, जो सबसे बड़ा हो गया, मैंने अभी नाम लिया, तो या। उसके बाद अभी कर बहुत लोग रहे हैं। करेक्ट। तो ये एक समय में आके ये कहाँ रुकेगा, ये क्या फटेगा, क्या होगा? अब पता नहीं, या तो ये हमको फाड़ देगा, या हम वो खाने वाली जोन में चले जाएंगे या तो हम सकम कर जाएंगे, या तो फिर हम ट्रू टू आवरसेल्व्स रहेंगे, देखेंगे कि वो ये लॉन्ग टर्म गेम है, कभी ना कभी तो हमारा ये कंटेंट रेलेवेंट या यूजफुल होगा, और नहीं भी सो पर्पस है, मतलब पर्पस जो है वो सॉल्व हो मेरे रहा है। ख्याल से तुम अगर जो तुमको एक्सप्रेस करना है उसके ऊपर फोकस करो। अब जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो जनता के हिसाब से मैं अगर अनऑथेंटिक बन जाऊं तो फिर फायदा ही नहीं पर होगा। एक्चुअली देखा जाए तो वो जनता के हिसाब से वो भी नहीं बना रहे, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं हाँ। जो जनता को नहीं देखना है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब मैं अगर नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे वो था एक लोगों को देखा था, एक दीपक कलाल और एक पुनीत राय, ये लोग वो वाली चीजें करते हैं जो मैं एक आम जीवन में हाँ। ना सोच सकता हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये मेरे पर्सन बगल में बैठा वो करेगा। हाँ तो वो एक वैसी चीज है जिसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा। करेक्ट। पर वो लोग देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। शेयर भी कर रहे ये हैं। भाई कैसे कर सकता है? मतलब अब वो कोई भी मतलब वो मुंह पे अंडा पार के एकदम वो फैल जाएगा तो फिर मतलब आपको वो शॉकिंग लगेगा, तो और शॉक में फिर शायद उसको शेयर कर। अब वो जो था वो कौन से कलर की चड्डी पहनो, मतलब हाँ, और लो सेलिब्रिटीज उसके पीछे वो म्यूजिक चल रहा है, मतलब मैं समझ नहीं आया कि वो मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो मैं वो समझ नहीं आया कि क्यों है वो एम आई केटरिंग टू द रॉन्ग मार्केट। और एक्चुअली उनके वो जो बना रहे हैं ना, उनके मार्केट में जो लोग हैं ना वो हम हैं। सिटिंग इन टायर 3 पीपल आर कंज्यूमिंग कंटेंट इन टायर 1। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा लोग वही देखते हैं। घर जो एक एमएनसी में जो बंदा काम कर रहा है या फिर स्टार्टअप में बंदा काम कर रहा है, पूरे दिन काम करने के बाद जब घर में 9-10 बजे पहुंचता है ना, वो रील्स स्क्रॉल करता है। हाँ सबसे ज्यादा उसकी फीड में यही आता है। Yeah. उसके गांव में उसके दोस्त लोग उसको नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं उसको बैठ के। बट पागलपन है, मतलब जिस टाइप के फॉलोअरशिप है, मतलब some celebrities don't have those kind of followers। तो ठीक है, अब चलो हमारे ऑफिस में हमने कल ही शायद नया बीन बैग खरीदा था, वहाँ बैठ के बात करते हैं। गजब। चलो। आई अंडरस्टूड कि आपने कहाँ से जर्नी शुरू की, काम के बारे में समझा, कंटेंट के बारे में समझा। अभी विदाउट वर्क, अपार्ट फ्रॉम वर्क, क्या करना पसंद करते हो आप? तो दिल से बोलूं तो बकचोदी करना बस पसंद आता है। मतलब आई लव वेस्टिंग टाइम। कैसे मतलब करते हो आप वो? दुनिया में ना, मतलब बैठा के आप दिन भर टीवी दिखा दो, मैं वो बहुत मजा आएगा। लोगों के वो दोस्तों के साथ बैठ के दारू पीते हुए बकचोदी करवा लो, बहुत पसंद आएगा। बट वो सब बहुत कम होता होगा ना अब तो। पसंद आपने बोला ना क्या करते हो ये नहीं पूछा, बट क्या पसंद आता है ये पूछा। तो वो पसंद आता है, मैं वो जाके मूवीज देखना बीवी के साथ, फिर उसके बाद जस्ट हम लोग आजू बाजू बैठे हैं कंटेंट देख रहे हैं एक साथ, वो भी पसंद है। लेकिन अब होता है कि मतलब अब हम वी हैव रिसेंटली बिकम न्यू पेरेंट, तो अब अब बच्चों के साथ काफ़ी समय बीतता है, फिर उसके बाद वीकेंड पे कुछ वो वीक भर के जो घर के कुछ काम बच जाते हैं तो फिर वो हो जाता है। लेकिन जो पसंद आना है, मतलब हार्ड कोर अगर तो करते क्या हो फिर? हाँ पसंद ये है तो करते क्या हो? कभी कभार जो घर की चीजें वो करते हैं, कभी कभार कपड़े वपड़े धोने के लिए तो थैंकफुली वो अब वॉशिंग मशीन में डालना एक काम है ना। नहीं, वो तो अब मेड वेड कर लेते हैं, बट फिर भी मतलब सो इस मामले में हम लोग काफी एफिशिएंट है। वो कुछ भी ऐसा रिडंडेंट काम नहीं करेंगे जिसमें मजा ना आए।
The only redundant काम which we would want to do is sit and do nothing. That is the only thing which मजा आता है, उसमें सबसे ज्यादा उसमें मजा है। सबसे ज्यादा मजा आता है। सिट एंड डू नथिंग वाले में Sit and do nothing and then उसके बाद just waste your time. तो ये मैं ना मतलब मैं और भी एक पर्सन से बात कर रहा था, वो भी एक फाउंडर है, मतलब उसने भी ये बोला था कि मुझे कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ, हाँ, कुछ ना करूँ। correct. बट फिर ये पता है बाकी मेरे दोस्तों को या बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, जब वो मुझे फ़ोन करते हैं कि क्या कर रहा है, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। हाँ, फिर वो 4 घंटे बाद फिर फ़ोन करते हैं, वो बोलता है कि क्या कर रहा है, मैं बोला कुछ नहीं। तो बोला कुछ तो कर रहा होगा ना, हाँ। वो नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, Yeah. मतलब मैं बस पढ़ा हूँ। हाँ। तो ना लोगों को समझ नहीं आता है। तो आपके साथ ये होता है क्या? अरे कई बार होता है। और फिर कुछ जैसे पर कई बार ये भी होता है कि मैं बैठा हूँ बस ऐसे दीवार देख रहा हूँ। हाँ, और कोई पूछे क्या सोच रहा है, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मतलब कुछ तो सोचा होगा, ये क्वेश्चन आता नहीं। हाँ, बट जेन्युइनली मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। और मैं मतलब आई लव टू बी इन दैट जोन ऑफ नथिंगनेस, मतलब फिर नथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, बिकॉज इतना स्पीड, इतना वो देख लेते हैं दिन भर कि यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, यू नीड सम टाइम टू जस्ट अनवाइंड एंड स्पीक बुलशिट। जैसे अभी मेरे को लग रहा है कि हम बस 5 मिनट से बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि मतलब कितना समय बीत गया है। तो और विच इज अ गुड साइन, मतलब आई होप द दारू वारू पड़ी रहती तो फिर और मजा आता। वो करना है, बट एक्चुअली पता है इस बिल्डिंग में अलाउड हाँ, नहीं है, नहीं, और बाहर में बोर्ड लगा हुआ है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठ के ना, वो जब हम लोग ऑफ साइड पे जाते हैं सुबह, मतलब वो 10 बजे से चालू हो जाते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद रात को, शाम सुबह रात को पूरा, और फिर सुबह 5 बजे तक बस बकवास चल रही है, दिन भर की गंदी बकवास करवा लो, जो इसके ना तो पैर है ना तो सर है। कोई बैठ के सोचेगा कि ये क्यों कर रहे हैं ये बातें, इसका वेयर इज दिस हेडिंग टू, इट इज नॉट हेडिंग एनीवेयर भाई। जिंदगी काफी हेड कर चुकी है, अब कुछ तो समय मतलब आगे पॉज करो और यू जस्ट अनवाइंड इन दिस वे। तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो मैं तो चलो अकेले रहता हूँ, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि पूरे दिन में सो गया, हाँ, और मैं पूरे दिन सो के बिता दिया, सो ही नहीं रहते, मतलब वो तो चलो Correct, हाँ। कुछ देख रहे हैं। Yeah. तो इसमें भी एक अलग मजा तो है, बिल्कुल। जो मैंने रियलाइज किया है। बट ये ना, ये जो मजा है ये मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा समझाने के लिए कर रहे हैं वैसे भी लोगों को, ये तो हमारे लिए कर रहे हैं। सो यू लव गोइंग टू जिम? नहीं, आई हेट गोइंग टू जिम, बट यू डोंट गो जिम? आई गो टू जिम 5 days a week. So एक चीज होती है कि you have what you have to do. तो I have to go to gym. I have to play badminton 4 days a week. 4 days a week to keep myself healthy. तो ये पसंद से करते हो कि बस करना है? करना है, मतलब ये अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद मुझे घर जिम जाना है। इट्स अ वर्क फॉर यू? हाँ, इट्स अ वर्क फॉर मी डेली टास्क में। हाँ, somehow ना this is something, so many people say that gym gives them dopamine. It does not give me dopamine. मतलब ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं वो पागल होते हैं। हाँ। जैसे हमारे ऑफिस में एक अजय है, तो हाँ। वो जो जाएगा ही जिम, हाँ। तो बिना गए वो संभलता नहीं है। वो जिम जाएगा, फिर वो खाना खा के वापस आके काम करने लगेगा। अच्छा, तो ओके। वो इस तरह का बंदा है। हाँ, तो मैं भी, अगर आप मेरा डिसिप्लिन देखोगे आप लोग, आपको ऐसा लग जाएगा शायद कि इसको मजा आ रहा है, बट ऐसा नहीं कि जिम में मैं रोते हुए कर रहा हूँ, वो नहीं है। लेकिन मैं करूंगा तो आई विल डू कंप्लीट जस्टिस टू इट। बट ये मेरे लिए एक काम रहेगा कि यार फिर से वो सुबह उठ के ईमेल भेजना है, या फिर से सुबह वो शाम को उठ के वो जिम जाना है, तो वो मेरे लिए काम ही लगता है। मैं तो आज तक नहीं गया हूँ। मैं गया हूँ 2-3 बार, मैं उसमें ट्रेडमिल में 2-3 मिनट भाग के। आपकी तो उम्र है अभी वैसे। मेरे को अपने पेट से बहुत ज्यादा प्यार है। आई डोंट, इट्स लाइक इफ इट गोज अवे देन इट विल फील लाइक समथिंग, अ पार्ट ऑफ माय लाइफ इज मिसिंग। तो लाइक मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं ऐसे वर्क वाइज ऐसे मेंटली एक्टिव हूँ। हाँ, फिजिकली के तो पूरा ही 12 बजा हुआ है। 3 स्टेयर, 3rd फ्लोर में चढ़ के आ जाता हूँ, तो अच्छा, वो हालत है अभी। मतलब उम्र है बस 27, अच्छा। हालत है 45 की। तो इसके अलावा लाइक एनीथिंग विच यू लव वॉचिंग, टाइप ऑफ मूवी, टाइप ऑफ जॉनर? हाँ। यूपी से हो तो मुझे जॉनर में आप बोलना मत कि इंग्लिश पसंद है मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं तो न तो जहाँ पे भी अगर मैं किसी क्लब जाऊँ और वहाँ पे अंग्रेजी गाना बनाना नहीं होता है। और ये लोग टेक्नो में जो ऐसे करते रहते, मेरे को समझ नहीं नहीं आता आता टेक्नो में क्या मजा आ रहा है इन लोग को। तो और फिर उसके बाद कुछ लोग तो लिरिक्स पता रहता है, ये कोल्ड प्ले जाते हैं, ये जाते हैं। मैं बोला भाई ये सब तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हमें और लोग अनफॉलो कर देंगे इसके बाद। ठीक है।
यू नीड टू हैव योर कम्युनिटी, यू नीड टू नो योर कम्युनिटी, बट वो समझ नहीं आता, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो सो जॉनर वाइज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को थ्रिलर्स बहुत पसंद है, मेरे को अच्छी हॉरर मूवीज पसंद है, कॉमेडी बहुत पसंद है। मिर्जापुर टाइप की पसंद है? अरे बहुत पसंद है। तो सो मिर्जापुर पसंद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, बहुत अच्छी लगी थी मेरे को मूवी। फिर उसके बाद शुरुआत में एक शूल करके मूवी आई थी, देन आपका मतलब एक और गंगा जल आई थी। मुझे जो भी मूवी यूपी, हरियाणा, हाँ। बिहार, या इस साइड में जो सूटेड मूवी जो इससे बना दे या कोई भी शहर को लेके, चाहे वो गाजीपुर भी आया था कुछ या तो इस तरह का कोई भी मूवी बना दे। अभी पंचायत में अच्छा, वो ठीक लगता है। गुल्लक एक अच्छा, बहुत अच्छा आया था। कुछ में वो सिटकॉम्स अच्छे लगते हैं, मतलब वो एकमात्र अंग्रेजी पार्ट है जो मुझे अच्छा लगता है। मैं वो WWE बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ। सो यही अंग्रेजी में ही बस यही चीज WWE तो फेक है ना, बट मूवी भी तो फेक है, मूवी तो मजा आता है आप लोगों को तो फिर बट आपको थैंकफुली स्क्रिप्ट तो नहीं पता ना, तो मेरे तो बहुत मजा आता है देखते कि किस तरीके से स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, मतलब आफ्टर दिस व्हाट यू आर गोना डू? लाइक ऑब्वियसली अभी जिम जाओगे, पर हाँ। ऐसे लाइफ में क्या करना है? इतना मैं प्लान भी नहीं करता हूँ, थैंकफुल मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, तो जैसा अभी मतलब जो अभी है उससे बेटर होते जाना बस, मतलब यही एक वो है एम। अब आगे मतलब मैं 4 साल पहले नहीं सोचा था कि यहाँ तक आऊँगा। जब हम लोग यकीन मानिए मतलब जब हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे थे और हम लोग ने कुछ लोगों को प्रेजेंट किया था हमारा बिजनेस प्लान कि हम 4 साल बाद 20 लोग की कंपनी बना देंगे और फिर हमारा टर्नओवर होगा 12 करोड़। हम लोग भी सोचे बहुत एम्बिशियस प्लान दे दिए हैं और फिर लोग हंसे भी हम लोग के ऊपर कि भाई तुम लोग तो ये इसका आधा भी कर दो ना तब भी बहुत बड़ी बात होगी। 20 लोग, अब 90 लोग हो गए हैं, 21 करोड़ हो चुका था लास्ट ईयर। तो सो लाइफ डज नॉट गो एज पर द प्लान, तो सो टू मच ऑफ प्लानिंग विल नॉट हेल्प आइदर। वी जस्ट आई तो पर्सनली फोकस ऑन डूइंग गुड फॉर आवर पीपल एंड continue becoming better of what you were yesterday. So tomorrow when I wake up, I need to be better than what I am today. That's it. चलो, with this, thank you so much नवीन for having Thank this you, sir. conversation. ये पहली बार इतना रोलर कोस्टर वाला हमने एपिसोड किया है। नहीं। I hope जनता को पसंद आए। आई एम ऑनर्ड सर, मतलब एज आई सेड दैट आप बड़े सेलिब्रिटी हो, ना, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। वो जितना भी आदमी कुछ कर ले, हम्बल होना बहुत जरूरी है, तो कहीं कुछ नहीं जा सकता है, वो लेकर कोई कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, लवली कैचिंग अप यार।